छोड़ दो अपने आप को, कौन हूँ क्या हूँ छोड़ो, बालकवत सहज। आहा, 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 आनंद है। मैं हूँ, वो है, वो है, मैं हूँ, मैं हूँ, वो है, वो है, मैं हूँ। करते 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 हम दोनों एक हैं। कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए तो कुछ भी नहीं है। ओमकार का जप उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का सूचक है। आपकी सांसों की गति धीमी हो गई होगी तो देखिए, लेने की कोशिश नहीं, सहज जो चल रहा है उसी को देखो। अपने आप से पूछो आप कौन है। सवाल करो अपने आप से कि आप कौन है, मैं कौन हूं। आपको उत्तर मिलेगा, मैं फलाना भाई, फलानी बहन। ये तो शरीर है, शरीर का नाम है। आप कौन है पूछिए। आप दूसरों से सवाल करते हैं, ये क्या है, कौन है आप। अपने आप से पूछिए, कौन हूं मैं। खोजिए, कहाँ बैठे हैं आप, पूछिए स्वयं से। और भीतर उतरिए थोड़ा सा, अपने आप से पूछते रहिए, कौन है मैं, कौन हूं। आँख, कान, नाक, शरीर ना, ये तो शरीर के अंग है। मैं कहाँ है, कहाँ हूं मैं, जिसे मैं कहता हूं, कौन है वो। ये विलीनीकरण की प्रक्रिया आपको वास्तविक मैं की ओर ले जाती है। आप कौन है, कहीं उत्तर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि शरीर तो आप है नहीं 25, 30, 35 साल से। आप कहाँ हैं, तो आप व्यापक हैं, आप शुद्ध है, नित्य है। क्यों आए हो आप इस धरती पर, खाने पीने, सोने, रहने, बच्चे पैदा करने, बस नहीं। आपका उद्देश्य कुछ और है, इसीलिए ही आप कहीं टिक नहीं पाते। आगे बढ़ने की आपकी चाह यही बताती है कि आपकी यात्रा मुक्ति की यात्रा है, सत्य की यात्रा है, आनंद की यात्रा है। हंसी का ठहाका कुछ देर आपको आनंदित जरूर कर सकता है, पर प्रसन्न सदैव नहीं रख सकता। प्रसन्नता आपको आपके भीतर से प्राप्त होती है। कौन है वो आप, खोजिए, कौन है आप, कौन हूं मैं।
ना शरीर नहीं हो सकता मैं। मन हूं मैं ना। अगर मन होता तो मैं देख नहीं पाता उसको। आंख कभी आंख को नहीं देख सकती। आंख के लिए दर्पण चाहिए। खुद को नहीं देखा जा सकता। कौन है आप? व्यापक हैं आप, विशाल हैं। जो परमात्मा है वही है आप। जो है सो है आप। बुद्धिगत सवालों का विषय ही नहीं है। जितना जितना हृदय सौम्य है उतनी उतनी अनुभूति दृढ़ है। आप खोजने जाएंगे ना, जैसे बूंद खोजने जाती है मैं कौन हूं, तो सागर बन जाती है। उसका अस्तित्व ही सागर है। ऐसे ही आपका अस्तित्व ही परमात्मा है। खोजने जाएंगे तो मिटते चले जाएंगे। वो मिटना ही आवश्यक है। विलीनीकरण की ये प्रक्रिया आपको सत्य की खोज कराती है। थोड़ी देर आकाश की ओर देखो। पूछो कौन है आप? विशाल है आप। सारी वृत्तियों की, दुखों की, संकीर्णताओं की सब पर्दे छोड़ दो। आकाश की ओर निहारो। देखिए क्या वो नहीं है आप? व्यापक नहीं है आप। विशाल नहीं है आप। आकाश से भी विशाल है क्योंकि आप उसे देख पा रहे हैं। अब क्या है? प्रसन्नता। वृत्तियों की संकीर्णता में ही दुख है। वृत्तियों की संकीर्णता में ही परेशानी है। संकीर्णता मिटी, सुख आपके भीतर है। आप शरीर नहीं है। सांस भीतर जा रही है, उसके साथ आप शरीर नहीं है। बाहर आ रही है तो मैं मन भी नहीं हूं। क्या बचता है? शुद्ध आत्मा, प्योर सोल। क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। सांस भीतर जाती है, मैं शरीर नहीं हूं। बाहर आती है, मन भी नहीं हूं। फिर उठती है तो मैं बुद्धि नहीं हूं। फिर छूटती है तो मैं जगत भी नहीं हूं। सबको जानता है जो, वो सदैव उत्तम होता है, शुद्ध होता है, विशाल होता है।
शरीर नहीं हूं मैं, सांस छोड़ते हुए मन भी नहीं हूं मैं। क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जो रह जाता है बस उसी की सत्ता है। हृदय जितना जितना जागृत होता है उतनी उतनी अनुभूति परिपक्व होती है। इस सारे संसार में कार्य बुद्धि से ही होते हैं और ये बुद्धि का विषय है ही नहीं, ये हृदय का विषय है। इसीलिए तो कहते हैं शिष्य को अपना मन गुरु के मन से मिलाना चाहिए, अपने इष्ट के मन से मिलाना चाहिए, क्योंकि उसका हृदय शिष्य का हृदय बनता है। जिस हृदय में वो अनुभूति होती है, वो अनुभूति सहज में अपना हृदय उनसे मिलाने पर हो जाती है। इसीलिए मन मिलाना चाहिए। जिस किसी से मन मिला हुआ हो उसके गुण और संस्कार व्यक्ति धारण करने लगता है। हमारा मन अगर हमारे इष्ट से मिला है, उसकी अनुभूति हमारे हृदय में होने लगती है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभर व्याप्यकम् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि। प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। दुख सुख बाद में नहीं, अभी है। वृत्तियों के शमन में सुख है। आनंद बाद में नहीं, अभी है। देखिए ना, आप उसके हैं और वो आपका है। क्या ये आनंद नहीं है? ये अनुभूति आनंददायी नहीं है? आप हमारे हैं और हम आपके हैं, क्या ये आनंददायी नहीं है? आप मुझ में, आप परमात्मा में विलीन हो रहे हैं और वो आप बन रहे हैं, क्या ये सुंदर अनुभूति नहीं है? आप जो कुछ करते हैं वो सदैव साए की तरह आपके साथ चलता है, क्या ये कृपा नहीं है? इतने कई लोगों में आप इस सुंदर अनुभूति के काबिल बने, ये उसकी कृपा नहीं है? क्यों दूसरे लोग नहीं आए, आप आए? क्यों और लोग इस सुंदरता की अनुभूति नहीं कर पाए, आप कर पाए? आप उसके प्यारे हो, इसीलिए वो आपको चाहता है, इसीलिए। नहीं तो क्यों बुलावा भेजता, क्यों प्रेरणा देता, क्यों वैसी बुद्धि देता? दीना दीना आप उसके हो, इसीलिए वो चाहता है कि आप इस रास्ते पर अग्रसर हो। इसीलिए वो चाहता है कि आपका हृदय उसके हृदय से मिल जाए। इसीलिए व्यवहार में कई बार आप कहते हैं, मेरा पति ऐसा मिला, मेरी पत्नी मिली, मेरी माँ ऐसी मिली, मेरा भाग्य। कुछ बुरा होता है तो आप कहते हैं कि मेरी नियति या मेरा भाग्य होगा। जब एक छोटी सी जिंदगी में कुछ पल और कुछ क्षण, कुछ सालों के लिए
अगर बुरा व्यक्ति कोई मिल जाता है तो आप कहते हैं मेरा भाग्य। इतने सुंदर पल, इतनी सुंदर अनुभूति, गुरु का होना, आप उनके सम्मुख बैठना, इतनी अच्छी अनुभूति का हृदय मिलना और वो पल आपको उपलब्ध कराना, यही आपका भाग्य नहीं, सौभाग्य है, भाग्य नहीं, सद्भाग्य है। केवल बुद्धि की परतें हट जाए, हृदय हर चीज की अनुभूति करने लगता है। हृदय को जागृत करो। हम संसार के कामों में ना हृदय को बंद कर देते हैं और बुद्धि को क्रियान्वित कर देते हैं। आध्यात्मिकता कभी बुद्धि का विषय रही ही नहीं। अपने इष्ट से हृदय मिलाना कभी बुद्धि का विषय रहा ही नहीं। इसमें तो जितना बुद्धि छोड़ोगे उतना ही पालोगे। उसमें और आप में भिन्नता है ही नहीं। इसकी अनुभूति हृदय से होती है, बुद्धि से नहीं। कार्य बुद्धि से होते हैं, निर्णय बुद्धि से होते हैं, उसमें बुद्धि क्रियान्वित होती है। पर हम जगत के कामों में इतने उलझे हैं कि हमारा हृदय जागृत ही नहीं होता, केवल बुद्धि और बुद्धि। वो आपके हृदय में विराजमान है, देखिए, है ना? तभी तो आप उसे अनुभव कर सकते हैं। बुद्धि में नहीं कर सकते, हृदय में कर सकते हैं। बुद्धि से ऊपर हृदय है। हृदय उन हर संवेदनाओं की अनुभूति करता है और हृदय उससे ऊपर ईश्वर से एकत्व की अनुभूति करता है, अपने गुरु से एकात्मता की अनुभूति करता है। वो कौन है? वो हृदय है। वो आपके पास है। किसी पशु के पास वो हृदय नहीं। किसी भी व्यक्ति, किसी भी दुनिया की और योनि के पास वो हृदय नहीं है। आपके पास है। हृदय का उपयोग कीजिए। देखिए ना, वो और आप भिन्न नहीं है। वो आप में है और आप उनमें है। कितनी सुखद अनुभूति है ना। वो आपसे दूर नहीं है और आप उनसे दूर नहीं है। कितनी प्रसन्नतादायी अनुभूति है। वो कभी आपसे दूर थे ही नहीं। तभी तो समय समय पर आपको बचा लेते हैं, तभी तो आपको प्रेरणा दे देते हैं, तभी तो यहां तक भेज देते हैं। आप उसके चहेते हो। मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आप उसके अपने हो, उसको पसंद हो, उसके चहेते हो, तभी ना। ऐसी अनुभूति के बाद प्रसन्नता और आनंद के अलावा कुछ बचता ही नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो अपने आप को। कौन हूं, क्या हूं, छोड़ो। बालकवत सहज। आहा, 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 आनंद है। अरे, कोई क्या कहेगा, ये तो बुद्धि का विषय है। पर मेरा प्यारा मेरे सामने हो, कोई क्या कहेगा थोड़ी ना देखना चाहिए। मैं हूं, वो है, वो है, मैं हूं, मैं हूं, वो है, वो है, मैं हूं। करते 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 हम दोनों एक हैं। कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है।
देखिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा है। वो है मैं हूँ, मैं हूँ, वो है। कदम कदम बढ़ते बढ़ते वो है मैं हूँ, तब तक वो है जब तक की द्वैत और दूरी है। नजदीक आते आते न वो है न मैं हूँ। आहा आहा, वो और मैं एक है। आहा 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 आहा, वो तब तक कहते हैं हम जब तक वो दूर है, पर वो जब नजदीक आ जाए तो इंसान कुछ कहने के काबिल कहाँ बचता है। वो मैं क्या भूल गए कौन क्या है, समझ में नहीं आया। बूंद तभी तक कहती है कि वो सागर है और मैं बूंद हूं, पर जब बूंद मिलने लगे तब वो क्या कहेगी? यही तो कहेगी ना, मैं सागर हूं। सुखद निशब्द अनुभूति है ये, निशब्द अनुभूति। उसके लिए कोई शब्द नहीं है। जहां शब्द है वहीं बुद्धि है, पर जहां शब्द नहीं है वहीं तो हृदय है। वो है मैं हूं, केवल और केवल वो है और मैं हूं। सारी झंझट जाए भाड़ में, केवल वो है और मैं हूं। कुछ नहीं है और न इर्द गिर्द, सब कुछ वो है और उसका मैं हूं। आना थोड़ा पास, वो की दूरी भी तो मिट जाने दे। जब तक वो है तब तक तो बीच में बहुत सारे पर्दे हैं, बहुत बुद्धि के पर्दे हैं। आना थोड़ा पास, नजदीक तो आ, देखना तेरा मैं कैसा हूं। हाँ, ये भी तो खेल अच्छा है, ये भी तो खेल अच्छा है। मैं पकड़ रहा हूं, वो भाग रहा है। अब आप भागिए, वो पकड़ रहा है। कितना सुंदर खेल है। खेलिए ना, जगत के खेल बुद्धि से बहुत खेले, अब हृदय से खेलिए। वो पकड़ रहा है, आप भाग रहे हैं। आपने जोर से कहा रुक जा रहे, छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे, और आप भागे, वो फिर भागा। पकड़िए 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 पकड़िए, पकड़ो 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 पकड़ो, अरे पकड़ो रे पकड़ो रे पकड़ो। खेल में तो जीत ही होनी चाहिए बच्चे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हारना बिल्कुल नहीं। पकड़ 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 रे पकड़। उसने दिखाया ठेंगा, पकड़ेगा ना उतना ही दूर भागूंगा मैं, क्योंकि मैं समर्थ हूं। अपनी सामर्थ्य यहां मत दिखा, यहां तो केवल मेरा हो जा बस। जिसको दिखानी है उसको दिखा। हाँ, असुरों को दिखाता है, बुद्धिगत ज्ञान वालों को दिखाता है। अरे मैं तो हृदय से चलने वाला हूं। वो लौट कर आपके पास आता है। जो हृदय से चाहता है उससे मैं दूर नहीं रह सकता। खेल खत्म कर, आजा आजा, मैं भी तुझे दूर तो नहीं रखना चाहता। आजा, तू और मैं कभी अलग थे ही नहीं, तभी तो प्रतिपल तेरे साथ साथ चलता हूं, साथ साथ होता हूं। तू समझ नहीं पाया मूर्ख, मैंने कभी साथ छोड़ा ही नहीं था। तभी तो इतनी उलझनों के बीच कभी कभी अपनी ज्वाला आपके भीतर जगा देता हूं और तुम रोने लगते हो।
वो मेरी प्राप्ति के लिए ही तो रोते हो ना बेटा। तुम जानते नहीं हो, पर तुम्हें वहां आनंद नहीं आता, बुद्धिगत ज्ञान में मजा नहीं आता, क्योंकि आप मुझे चाहते हो। आजा, आ आ आ जाना। आपके पास कोई शब्द नहीं बचते हैं, कुछ नहीं बचता है, और आप आतुर हो उठते। हाँ, यही तो मेरी मांग थी, इसीलिए तो मैं कहीं ठहरा ही नहीं। लग जाइए ना, गले लग जाइए, दूरी मिटा दीजिए बुद्धि की, एकत्व की प्राप्ति में। बीच में अगर शरीर के भी कोई नहीं आ सकता, तो परमात्मा की प्राप्ति में बुद्धि, वृत्ति और विचार बीच में आ ही नहीं सकते। किसी की ताकत ही नहीं उसको पकड़ने की, केवल हृदय की है। इसीलिए वो हृदय में बैठा है। अपने आप में अनुभूति कर लीजिए, दूरी है ही कहां, तनिक भी दूरी नहीं है। देखिए आपका हृदय कितना भरा हुआ है। खाली तभी तक है जब हृदयेश्वर दूर दिखता है, भरा हुआ तभी है जब हृदय में समा जाता है। कहाँ है वो? देखिए, दौड़ दौड़ कर आपके हृदय में छुप गया। आहा, आनंद है, आपके हृदय में बैठ गया, छुप गया कहीं। कहाँ छुपा, कहाँ छुपा? खोजिए तो, खोजिए तो, कहाँ छुपा? आवाज तो आ रही है, दिल बोल तो रहा है, धड़कन चल तो रही है, तो अनुभूति तो हो रही है कि ये वही चला रहा है। कहाँ दूरी है? कोई मजबूरी भी नहीं, कोई दूरी भी नहीं। देखिए आपके हृदय की ओर, देखिए कैसा बैठा है वो, कैसा बैठा है। मैं तो मिट रहा है, वो ही वो बच रहा है। वो कहने की भी अब हिम्मत नहीं है। हम फिर से कहते हैं, ये आंखें बंद करके अनुभूति का विषय है। जहां इंद्रियां काम करती है, वहां अनुभव बंद हो जाते हैं। अनुभव के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है। उस तुच्छता को मिटाना पड़ता है। जहां बुद्धि से सोचोगे ना, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तोड़ दीजिए सीमाओं को। असीम को पाने के लिए कोई सीमा नहीं होती। सारी बुद्धि की सीमाओं को पार कर लीजिए। है हिम्मत आप में, है साहस। शांति, आनंद, धन्यता, कोई सीमा नहीं है। असीम हो गया सब कुछ। आपका हृदय ही ये अनुभूति करता है कि वो आपके भीतर है। खोज बाहर व्यर्थ है।
बुद्धि को छोड़ दीजिए भाई, इसकी पकड़ में नहीं आना कुछ। क्या चाहिए, क्या कुछ आपको, क्या चाहिए आपको? कुछ भी तो नहीं चाहिए क्या? कुछ चाहिए? कुछ खाने की इच्छा है, पहनने की, कुछ बोलने की, यही तो अनुभूति है। और उसी के लिए आप यहाँ आए। ये क्या आपका सौभाग्य नहीं? ये उसका प्यार नहीं? प्यारा वस्तु, प्यारा हमारा कोई भी व्यक्ति उत्तम से उत्तम वस्तु देता है अपने प्यारे को। पिता मरता है और अगर बेटे को प्यार करता है तो अपनी सारी जमीन जायदाद उसको दे देता है। माँ जितना बेटी को प्यार करती है उतना अधिक से अधिक सोना चांदी उत्तम से उत्तम चीजें देती है। और जहां पर इन किसी भी चीजों की कीमत नहीं है, आपका हृदयेश्वर वो चीज देता है, अपने आसपास होने की अनुभूति। वो आप और आप वो होने की अनुभूति देता है। शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, बहुत गरीब लगने लगते हैं, पर आप में और उनमें अभिन्नता है। आप और वो अलग नहीं है, आप और वो भिन्न नहीं है, ये हम बार बार कहते हैं। और इस अनुभूति के लिए आपका हृदय सजग चाहिए, बुद्धि नहीं।